जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर सपोर्ट पे हमें किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। और देखिए, मैं यहां पे कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जो कि मुझे लगता है कि ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और प्राइसलेस कंटेंट रहने वाला है। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना इस वीडियो में, वो पॉइंट्स के ऊपर यदि आपको ऐसा सीन देखने को मिलता है ट्रेड करते, तो आपके ट्रेड नहीं के बराबर जो है वहाँ पे गलत होगा, आपका स्टॉप लॉस नहीं के बराबर वहाँ पे हिट होगा। ये चीज़ें प्रैक्टिकली है, ये इसके ऊपर हमने कई ट्रेड्स किए हुए, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ चेक करना है और मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ता है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइसलेस वीडियो रहने वाला है। इसलिए ये वीडियो आपको देखना मोस्ट जरूरी है आपके लिए, यदि आप निफ्टी 50 वगैरह सब में ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, ये चीज़ें देखिए बैंक निफ्टी में भी लागू हो सकते हैं, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको रिजल्ट जो है लगभग इसी के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि नॉर्मली आप देखेंगे तो इस हिसाब से मार्केट जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यदि आप मैं थोड़ा सा और इसको इस तरह से कर दें, तो अभी हमें क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट को लेना है। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट को लेकर के हमें इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तभी जाकर के हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड यहाँ से जो है एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तभी जाकर के हम लोग यहाँ से यदि ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे एक्यूरेट देखने को मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट पे जो है हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। यानी कि 1 घंटे के चार्ट पे देखिए ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट्स में जब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा तो अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट्स नॉर्मली जो है इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन हम लोग तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए ऐसे डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब मार्केट चल रहा होता है तो वो मार्केट कैसे चलता है, इस तरह से मार्केट चल रहा होता है, इस तरह से मार्केट ऊपर के हाई को टेस्ट करता है, इस तरह से मार्केट नीचे गिरता है, इस तरह से मार्केट जो है ऊपर चढ़ता है, उसके बाद वापस मार्केट इस तरह से धीरे धीरे करके नीचे इस तरह से गिरता है। 1 घंटे के चार्ट में भी जब अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो फिर पता लग जाएगा। तो ऐसे में देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स में सपोर्ट में जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है, तो अभी देखिए मैं सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न्स के विषय में जो है बात कर रहा हूँ, ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर बाकी उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बाकी पैटर्न्स के ऊपर। तो यदि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाता है ऐसे कंडीशंस में, ये पॉइंट में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगले जैसे मान करके चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये एक सपोर्ट लेवल है। अभी मार्केट क्या हुआ, ये पॉइंट से गिरते हुए यहाँ पे आया, और पहले से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट से जो है सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट ये पॉइंट को पहली बार टेस्ट किया, उसके बाद वापस हाई लगाया और वापस मार्केट ये लेवल के आसपास आ गया। और जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ, आप यहाँ से जो है पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डब्ल्यू पैटर्न्स बन रहा है वो एक बार टेस्ट कर चुका है यहाँ आकर के, और फिर वापस मार्केट आया है यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बनता है, आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट आप डाल दीजिए, जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं बैंक निफ्टी वाले में कि 5 मिनट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अब जैसे ही आप 5 मिनट के चार्ट इसको डालेंगे, यहाँ पे आप अपना सेटअप जो 5 मिनट के चार्ट का है, या फिर एक आपका 10-15 मिनट का चार्ट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो जो आपका है उसको क्या करिए, यहाँ पे सेटअप डाल दीजिए। और नॉर्मली यदि मैं 5 मिनट की बात करूँ तो रिट्रेसमेंट करने दीजिए, सिंपल सा आप जो है आराम से एंट्री करिए। ये चीज़ें आप जा कर के प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो आपको बहुत जो है सीखने को मिलेगा। चार्ट पे एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो शायद मुझे लगता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। और ये पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये प्राइसलेस पॉइंट है, आप जाकर के टेस्ट कर लीजिएगा। सेम चीज़ यदि मान करके चलिए कि यही चीज़ें यदि रेजिस्टेंस पे होता है, यहाँ पे ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है और मार्केट इसको टेस्ट किया, पहली बार मान के चलिए यहाँ पे पहली बार टेस्ट हो गया, ठीक है, अब वापस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया और हाई को इसको टेस्ट किया, और जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया, आप यहाँ से जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा डब्ल्यू पैटर्न, सिंपल सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट ऐसे होने दीजिए, 5 मिनट का चार्ट लगा दीजिए, 5 मिनट में ऐसे सीन होता है, या फिर कोई भी आपका सेटअप है वो सेटअप लगा करके आप आराम से यहाँ से जो है शॉर्ट करिए 1 घंटे के चार्ट में, लेकिन ऐसा सीन यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बहुत चांसेस होते हैं, मतलब इसका हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे जैसे ही मार्केट्स नीचे शॉर्ट प्रेशर क्रिएट होगा, मार्केट्स में जो है
नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा और वापस जो है आपके टारगेट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि वो टारगेट्स आपका यहाँ पे हिट होगा। तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, आपको सबसे पहला काम जो करना है वो इसके ऊपर जो है जब भी यदि कहीं भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो आपको इसको जा करके इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करना है। और उसके बाद जो है यदि मान करके चलिए कि आप जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद जब ये सीन आपको कभी देखने को मिलता है तो आप जो है इसको ज़रूर ट्रेड करिएगा आगे चल करके इन फ्यूचर, यदि आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं तो। अब देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है और ये हमने 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 घंटे का चार्ट है और यदि मैं इसको इस तरह से कर दूं यहाँ पे, यदि आप देखेंगे यदि इस तरह से, तो यहाँ पे आप पाएंगे ध्यान से, यदि देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूँ, ये पॉइंट पे ध्यान से देखिए, ये इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इधर हमने डाल दिया, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए मार्केट्स यहाँ से नीचे आया, यहाँ से वापस जो है डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, यहाँ पे मार्केट टेस्ट किया। तो ऐसे कंडीशंस में ध्यान से देखिए, मैं आपको वापस दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से स्पाइक हुआ, मार्केट वापस यहाँ पे आया और यहाँ से वापस जो है स्पाइक हुआ, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप यहाँ बनाया, डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ बनाया। तो हमें लॉन्ग या फिर मान लीजिए शॉर्ट कहाँ से करना है, ये पॉइंट से, यानी कि जो दूसरा होगा उस पॉइंट से हमें जो है बाइंग का व्यू क्रिएट करना है। तो ऐसे कंडीशंस में जब इसको आप करेंगे तो आपका यहाँ पे आप देखिए, इसको डायरेक्ट तभी नहीं करना है, आपको पहले टेस्ट करना है, फिर जा करके जो है इसको ट्रेड वगैरह सब का सोचना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मार्किंग लगाता हूँ। तो देखिए ये इसको तो टेस्ट ही किया पहली बार, अब इसके बाद मार्केट्स में यहाँ डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये पॉइंट से शुरू करेंगे, ये पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप इसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे, सेम कंडीशंस देखिए, यहाँ से देखिए यदि मैं इस तरह से इसको मार्क कर दूँ ऐसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए यहाँ तो एक छोटा सा रेंज टाइप बना हुआ है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि मार्केट एक दिन में ही वोलेटाइल हो रहा है इसमें, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है, अब देखिए आप जो भी यहाँ पे टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं वो टाइम फ्रेम आप यहाँ पे इसको लगा करके जो है ट्राई करिए। अब मान लीजिए कि आप 5 मिनट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कोई 1 घंटे का कर रहा है, तो सॉरी वो आपका 10 मिनट का कर रहा है, कोई यहाँ पे 15 मिनट का कर रहा हो। तो 1 घंटे का तो आपको पता है कि 1 घंटे का क्यों हमें करना है, 1 घंटे का ये ढूंढने के लिए करना है आपको। तो अब मान के चलिए कि हमने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे डाल दिया, तो अब यदि 5 मिनट का चार्ट आप यहाँ पे डालेंगे और इसका आप जा करके चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से इसको जो है थोड़ा सा ये इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से, 1 सेकेंड। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे कि मार्केट्स में जो एक्चुअल में इसका रिजल्ट है वो रिजल्ट कैसा है, ठीक है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे गोलाकार मार्क किया हुआ था इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए पहली बार मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया था, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, तो हम लोग इसके हिसाब से जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। तो मैंने देखिए सिंपल सा, या तो यहाँ पे आप कुछ भी पैटर्न्स बन जाए, रिट्रेसमेंट कर ले, आप एंट्री करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 1 घंटे के प्रेशर में डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप बन चुका है। अब यहाँ से देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, स्टॉप लॉस आप जस्ट इसके नीचे एसएल जो है लगा सकते थे और मार्केट्स में ऊपर का व्यू लगा करके चल सकते थे, जहाँ तक मार्केट्स में आपको ऊपर टारगेट्स दिखते हैं। देखिए उसके बाद मार्केट्स में कैसे स्पाइक जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो अब देखिए ध्यान से, यदि मैं इसको और पीछे लेकर के चलूँ, आप लोगों को दिखाऊं, तो आप उसके हिसाब से जो है एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट टेस्ट हो रखा है, तो इसके पहले का जो है वो ये है डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ से इस तरह से 1 घंटे में डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से देखिए, जैसे इसको टेस्ट किया मार्केट वापस जो है यहाँ पे आप देखिए रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट ब्रेकआउट हुआ। यहाँ से देखिए फिबोनाची आप लगा लीजिए, लगभग आपको यह हाई से देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो है लगभग 29% 30% के, मतलब 28-29% के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया रहेगा। तो ऐसे कंडीशंस में जो है मार्केट जैसे ही ब्रेक किया ये हाई को, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस किसी भी हालत में आपका हिट नहीं होगा, मार्केट वापस ऊपर चला गया ऐसी कंडीशंस में। अब देखिए ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए जो पैटर्न्स होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मार्केट्स पहले यहाँ पे ये इसको टेस्ट किया, उसके बाद वापस मार्केट इस तरह से, पहला 1 घंटे वाला ये सीन है और उसके बाद अगला ये सीन है। अब जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट किया, मार्केट में यहाँ से तेज़ी से बाइंग आया और यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट नहीं गया, मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में आप जो है ट्रेड को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है
कि आप जो यहाँ पे मान लीजिए कि सीन देख रहे हैं उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें याद रखना है कि जहाँ पे आपका ट्रेड 5 मिनट के हिसाब से जो आप सेटअप लगा करके चल रहे हैं यदि नहीं होता है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस होता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे निफ्टी में दिखाया हुआ है। मीन्स क्या, यहाँ पे हमने जो प्राइस एक्शन का सिंपल है उसके हिसाब से हमने दिखाया हुआ है, हमने कुछ भी यूज नहीं किया है, सिर्फ रिट्रेसमेंट इस्तेमाल किया है जो कि आपको सबको पता है। तो अब यहाँ पे बात यह आती है कि अभी आप यहाँ पे इसके अलावा आप कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी आपका जो इंट्राडे का स्ट्रेटजी है, थ्योरी है, प्रिंसिपल है, उसको आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मीन्स क्या कि जैसे मान कर चलिए कि आप मूविंग एवरेज लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट ये लेवल को टेस्ट करके ऊपर निकलना स्टार्ट किया, आप यहाँ पे कोई सा भी मूविंग एवरेज डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज डाल देता हूँ, इधर हमने यहाँ पे क्या किया, एक मूविंग एवरेज इधर हमने डाल दिया। अब हम लोगों का व्यू ये है कि देखिए यहाँ पे ये मूविंग एवरेज डाल दिया। अभी देखिए आपको ऐसा लगता है कि मूविंग एवरेज, मान लीजिए कि ये मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, वो आपके ऊपर मर्जी है। तो अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे भी, ये पॉइंट्स में भी मूविंग एवरेज आपको लगता है कि नीचे टेस्ट करके जैसे ही, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा उसके बाद वापस जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करता है, ये लो को टेस्ट करके, सपोर्ट को टेस्ट करके दूसरी बार, तो हम लोग यहाँ से ये ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। तो वो आपके, देखिए मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाकर के इसके ऊपर एंट्री कर लेना है। यदि करना भी है तो आपको देखना भी है। तो 921 का हमने 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले हमने वीडियो बनाया हुआ था मूविंग एवरेज करके। आप सर्च मारिए 921 राजीव आरसीएस, ऊपर सर्च में यूट्यूब बार में लिखिए और आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। बस ये मैं एग्जांपल के लिए कि ऐसे लगा करके, मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रेटजी बना लिया कि इसके ऊपर हमें एंट्री करना है, तो वो हमने दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके ऊपर जाकर के ट्रेड करना, ये बस एग्जाम्पल के लिए ना, तो इसमें हमने कुछ चेंज किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो इसको यदि एंट्री करते हुए ना, तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग एंट्री करते हैं, उसमें आप जाकर के देखेंगे तो आप मान लीजिए कोई इंडिकेटर लगाते हैं, कोई मान लीजिए पिवट पॉइंट लगा लिया आपने, कुछ भी लगा लिया XYZ, तो उसको यदि वो आप देखते हैं, उसके हिसाब से यदि आप ट्रेड यहाँ पे करते हैं, तो आप अपना सेटअप लगा करके यहाँ पे जो है 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट के चार्ट पे जब आते हैं, तो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करके देखिए कि वो आपका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो है कैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ताकि आपको ये पता लग सके कि मार्केट्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो किस हिसाब से यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है चार्ट्स, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फिर आप देखेंगे आपका जो है ट्रेड कम से कम गलत होगा। जैसे मान लीजिए हमने बनाया सिंपल सा है कि इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ट्रेड करेंगे, तो ऐसे में देखिए फिर वापस मार्केट ऊपर चढ़ता चला गया। तो ऐसे में फिर क्या है, ऐसे में आप कोई भी अपना जो इंडिकेटर्स है उसको लगा लीजिए और उसको टेस्ट करिए कि आपको वहाँ पे, अब मान लीजिए कि आपने पहले से भी स्ट्रेटजी बना रखा था, उसको आप जाकर के टेस्ट करिए। और यदि मान लीजिए कि आपको टेस्ट करना है ना, ऐसे सिमिलर चार्ट्स आपको देखने हैं, तो आकर के ये ग्रुप में चेक करिए, बहुत सारे चार्ट्स ऐसे पड़े हुए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो मतलब न जाने कितने एग्जांपल्स यहाँ पे भरे पड़े होंगे। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ऊपर के सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 घंटे का चार्ट है, वही जो अभी आप देख रहे थे, वही बैंक निफ्टी वाला सेम सीन है, आप जा करके चेक कर लीजिएगा। फिर वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, ऐसे बहुत से लगभग 2-3 साल के चार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप आकर के टेस्ट कर लीजिए और उसमें भी चेक कर लीजिए। 2-3 साल के चार्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी लर्निंग्स वाला चार्ट जो है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे जो है, जिनको भी प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना हो तो आप अपना प्राइस सेक्शन का क्लास कर सकते हैं। ये जो क्लास है ये बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं, प्राइसलेस क्लास कह सकते हैं, जो कि बहुत ही एक छोटा सा फी से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्टॉप लॉस से भी छोटा आप कह सकते हैं 1 दिन का। तो ऐसे में देखिए, जिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे जो है सीखना है, स्टॉक मार्केट को आगे चल करके फुल टाइम के लिए करना है, या फिर मान लीजिए इन्वेस्टिंग के लिए भी मुझे ज़रूरत है, या फिर मान लीजिए कि आपको नॉलेज गेन करने के लिए खुद इतना नॉलेज हो कि मैं कैपेबल हूँ कि मतलब खुद से डिसीजन ले सकूँ कि स्टॉक मार्केट में हमें क्या करना है, कब किस समय इन्वेस्टमेंट करना है, किस समय हमें ट्रेड करना है, किस समय में, मतलब आपका जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन लेने की मेकिंग जो है आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए यदि आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि जरूर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, वो आप जो है खुद सोचिए। आज के लिए हम लोग वैसे इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इतना वैल्यूएबल नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ।
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और भी लोगों तक पहुँचिए ताकि वो भी जो है इसको सीख करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुछ अच्छा कर सके। देखिए ये आप जब उन लोगों को शेयर करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्होंने लॉस कर रखे हैं, जो चाहते हैं सीखना लेकिन उनको सही नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उनको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उनका हेल्प होगा। और जैसे आपका यहाँ पे हेल्प हो रहा है, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट्स हो रहा है, उसी तरह से जो है उनका भी वहाँ पे जो है हेल्प होगा। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।